हमारे सर्वशक्तिमान, दयालु और करुणामयी पिता परमेश्वर, मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आप हमें संभाल के रखते हैं। हर दुख परेशानी में, जीवन में जो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं उनमें आप हमारा साथ देते हैं प्रभु। हमारी शक्ति बनकर, हमारे एलाय बनकर, हमारी सहायता बनकर आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज फिर प्रभु जी, जब हम आपके पवित्र वचन को खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारी शिक्षक बने और वचन के सही अर्थ को समझने में हमारी मदद करें और वचन के द्वारा हम आपकी नज़दीकी में बढ़ने वाले हो सकें और उस व्यक्ति के स्वरूप में ढलने वाले हो सके जैसे व्यक्ति आप चाहते हैं कि हम बने। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, हमने प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय देखा था। आज हम आइए 9वां अध्याय देखते हैं। 8वें अध्याय में पहले 4 स्वर्गदूत जब तुरही फूकते हैं उसके बारे में क्या क्या धरती पे होगा जब स्वर्ग में ये तुरहियाँ फूकी जाएंगी, तब हमने देखा था। आज हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी के समान धुआं उठा। शायद ये किसी वॉल्केनो की बात हो रही है। और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। और ये ऐसा होता है जब कोई बड़ा वॉल्केनो फटता है तो हवा में इतनी ऐश हो जाती है कि सूरज भी ढल जाता है। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के समान शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। तो ये भी देखिए एक प्राकृतिक बात नहीं है कि टिड्डे जो हैं वो घास फूस को छोड़ के इंसानों को दुखी करें, इंसानों को काटें। और उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी, जिनको ये टिड्डे काटते थे, जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्यों की होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे और उनके सर पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। अब देखिए, ये असली में टिड्डे थे या यूहन्ना को कोई और चीज़ दिखी टिड्डे जैसी, ये हमें नहीं पता, क्योंकि अब जो डिस्क्रिप्शन यूहन्ना देगा उससे ऐसा लगता है कि शायद वो टिड्डे नहीं थे पर कोई और क्रीचर था या कुछ और ऐसी चीज़ थी जो कि टिड्डों के समान लगती थी। जैसे अगर उस समय पहली 92-95 AD में जब ये लिखा गया, पहली सदी में, तो अगर आप ऐसे इमेजिन करिए कि यूहन्ना को अगर हेलीकॉप्टर दिखाया जाता तो वो उसको कैसे डिस्क्राइब करता। वो किसी न किसी जानवर के समान ही बताता उसे, है ना, कि एक उड़ने वाला जैसे ततैया होता है उस तरह से था या कुछ। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये असली के टिड्डों का नहीं है, पर उनके जैसा कोई और प्राणी भी हो सकता है, जीव जंतु या प्राणी हो सकता है। तो हमें पता नहीं है, पर हम देखिए पढ़ते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो उनके आकार के बारे में बताया हुआ है, उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की जैसी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूंछ बिच्छू की जैसी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछ में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था और उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में एल्पियोन है, अपोलियोन इंग्लिश में है। पहली
विपत्ति बीत चुकी, अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है स्वर्ग में, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी ये कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे, यानी कि 1/3 जो इंसान हैं उनको मारने के लिए। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग धूम्रकांत और गंधक की जैसी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह में आग, धुआं और गंधक निकलते थे। अब ये भी देखिए, पहले हमने देखा था कि टिड्डी कुछ अलग प्रकार के थे, शायद ये घोड़े भी कुछ अलग प्रकार के थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग, धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। जो ह्यूमैनिटी थी 1/3 वो खत्म कर दिए गए मनुष्य, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। अब ये देखिए, ये भी पढ़ के यही लगता है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कोई मॉडर्न इक्विपमेंट भी हो सकता है, कोई प्राणी भी हो सकते हैं, जो कि यूहन्ना को देखने से वो अपने समय के हिसाब से, क्योंकि वो उसे घोड़े पता थे, टिड्डी पता थे, तो वो उस तरह से उनको दर्शा रहा है। बाकी मनुष्यों ने जो उन महामारियों से न मरे थे, अपने हाथों के काम से मन न फिराया। अब देखिए, 1/3 लोग मर चुके, फिर भी जो बचे हुए हैं उन्होंने अपने हाथों के काम से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने, चांदी, पीतल, पत्थर, काठ की मूर्तियों की पूजा न करें, जो ना देख, ना सुन, ना चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। तो इतना सब होने के बाद भी, इतनी विपत्तियां आने के बाद भी इंसान अपने बुरे कामों से तौबा करने को, मन फिराने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये 9वां अध्याय यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम 10वें अध्याय में देखेंगे। यहाँ पे शायद 6ठे स्वर्गदूत का जिक्र था, 10वें में शायद 7वां स्वर्गदूत आएगा। तो आइए हम यहाँ पे प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी व्यक्ति आज इस प्रार्थना को सुनते हैं, उनके जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आपके नाम से वो दुख परेशानियां दूर होने वाली हो सकें। अगर किसी को आर्थिक परेशानी है तो वो परेशानियां दूर हो प्रभु, कोई दरवाज़ा उनके जीवन में खुले जिससे उनकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी हो सकें। यदि उनको कोई शारीरिक पीड़ा है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि वो प्रभु यीशु के नाम से दूर होने वाली हो सके, उन्हें चंगाई मिलने वाली हो सके, और उनका एक जीवन एक सेहतमंद, खुशी भरा जीवन होने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर कोई ऐसे हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिनके रिश्तों में परेशानियां हैं, तो प्रभु वो बदमिजाजगियाँ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं रिश्तों में, वो सब आपके नाम से दूर होने वाली हो सके प्रभु। घर के अंदर माँ बेटे में, पिता पुत्री में, हस्बैंड वाइफ में, भाइयों में, बहनों में, सब में परमेश्वर एक प्रेम बनने वाला हो सके प्रभु। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहने वाले हो सकें। जो लड़ाई झगड़े हैं, दुख परेशानियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, चीख चिल्ली का, गाली गलौज का जो माहौल है प्रभु, उन घरों में जिनमें शांति का अनुभव बहुत समय से नहीं हुआ, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के आपके नाम से उन घरों में शांति और आराम और प्रेम पहुँचने वाला हो सके प्रभु, और ये लोग जान सकें कि हाँ, आपके नाम में सामर्थ्य है और आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, जो हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं, और हर व्यक्ति के लिए आपने अपना बेशकीमती लहू क्रूस पर बहाया कि लोगों के पाप क्षमा करे जा सकें, और लोग जिनका रिश्ता परमेश्वर से टूटा था, वो वापस आपके क्रूस के द्वारा वो रिश्ता दोबारा बनने वाला हो सके।
तो प्रभु इन सब प्रार्थनाओं को आपके सामने रखता हूँ और ये प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। मैं ये भी मांगता हूँ प्रभु कि जब हमसे हमारे रोज़ के जीवन में पाप होते हैं तो उन्हें आप माफ़ कीजिए और प्रभु उन पापों से उभरने में हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।